अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। मैं आपके एसएसटी की टीचर मिस फरियाल। वेलकम टू द ग्रेड 4। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 1 जियोग्राफी। जियोग्राफी मीन्स जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी टू स्टडी, इट्स मीन टू स्टडी अबाउट अर्थ। लेसन 1 द अर्थ इन स्पेस। स्पेस में से जो है ज़मीन किस तरह दिखती है या इसके बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। सो ग्रेड 3 में आप अर्थ के अबाउट पढ़ चुके हैं। आज हम इसके अबाउट मज़ीद पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will discuss about what is universe. Our universe is very large. It consists stars, gases, dust clouds, planets and all living things features including us. Students, do you know that Earth is the third planet of the sun? So let's start. The Earth is like a huge ball. अर्थ जो एक बड़ी बॉल गेंद की तरह है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही है। We call this shape a sphere. It's not quite round but it's flattened at the top and the bottom at the north and south poles. मतलब अर्थ की जो शेप है वो बिल्कुल गोलाई में नहीं है, ये टॉप, बॉटम और नॉर्थ साउथ पोल से फ्लैटेंड शेप में है, यानी इसकी जो सतह है वो चिपटी हुई है। 100 of years ago, people had various ideas about the earth. सैकड़ों साल पहले लोगों के जो अर्थ के अबाउट आइडियाज़ हैं वो मुख्तलिफ थे। सम पीपल थॉट इट वॉज फ्लैट, मोस्ट बिलीव दैट द अर्थ वॉज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। कुछ लोगों का मानना था कि ज़मीन जो है बिल्कुल सीधी है, जैसे हम सीधे चल रहे होते हैं ना, तो उनका मानना था कि ज़मीन भी इसी तरह सीधी है। मोस्ट बिलीव दैट द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और कुछ का मानना था कि ये यूनिवर्स के बीच में पाई जाती है। They thought the sun and the planets move round the earth. उनका मानना था कि सन, सूरज और प्लैनेट्स जो है वो अर्थ के गिर्द चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। Today we know quite a lot about the earth. और आज जो है साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम अर्थ के बारे में ज़्यादा जानते हैं। The earth, the other planets, the sun, the star and space. सन के बारे में, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में और स्पेस के बारे में। एस्ट्रोनॉट हैव बीन इनटू स्पेस इन स्पेसशिप। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? अ पर्सन ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस, और वो जिसमें ट्रेवल करके जाते हैं वो क्या कहलाती है? स्पेसशिप। मैन हैज़ इवन लैंडेड ऑन द मून। आदमी जो है वो चांद तक जा पहुंचा है। मशीन्स कॉल्ड स्पेस प्रोब्स have been sent out into space to find out more about the universe. स्पेस में जो मशीन्स सेंड की जाती हैं यूनिवर्स के बारे में जो मज़ीद जानने के लिए, वो स्पेस प्रोब्स कहलाती हैं। सैटेलाइट्स ऑर्बिट गो राउंड द अर्थ। सैटेलाइट्स ऑर्बिट जो है अर्थ के गिर्द चक्कर लगाती हैं और उससे जो है रिसीव एंड सेंड रेडियो एंड टेलीविज़न सिग्नल्स एंड गैदर एंड सेंड इंफॉर्मेशन बैक टू द अर्थ। Some of these satellites have high-power telescopes and cameras which send images or pictures of space and the different bodies in it back to the Earth. कुछ सैटेलाइट पावर जो है वो हाई पावर टेलीस्कोप होती हैं और कैमरास जो कि पिक्चर्स और इमेजेस स्पेस की और अर्थ के बैक साइड की जो है वो हम तक उसके थ्रू मिलती हैं। When we talk about the earth and its movement, we use some special words. Here are some that you should know. अगर जब हम ज़मीन और उसकी मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ कुछ स्पेशल ख़ास वर्ड्स आते हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसमें सबसे पहले है ऑर्बिट। द पैथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन, अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स ऑल्सो हैव ऑर्बिट। तो यहाँ आप देख रहे हैं अर्थ जो है वो सन के गिर्द जो है स्पिन कर रहा है, और ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये सन के गिर्द जो ये स्पिन कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। इस लाइंस को क्या कहा जाता है? जिस डायरेक्शन में ये स्पिन करता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये अर्थ है और ये सन है। जब अर्थ स्पिन करती है सन के गिर्द तो वो क्या कहलाती हैं? ऑर्बिट कहलाती हैं। ठीक है।
Axis. This is an imaginary line running from the North Pole to the South Pole through the center of the Earth. The Earth is tilted at 23.5 degree on its axis. Axis जो है एक imaginary line होती है North Pole और South Pole की तरफ से, और ये tilted 23.5 डिग्री से जो है ये इस तरफ इस डायरेक्शन में, यानी अर्थ जो है एक्सिस के एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करता है। जिस तरह क्लॉक जो है इस डायरेक्शन में चलती है 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में उसकी जो नीडल्स हैं वो चलती हैं, एंटी क्लॉक यानी कि वो इस डायरेक्शन में जो है स्पिन कर रहा होता है अर्थ, ठीक है। और ये एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, जो कि अर्थ के मिड में होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ होती है ये, ठीक है। Next is equator, an imaginary line that runs all the way round the middle of the earth. अब आप ये देख रहे हैं इक्वेटर, इक्वेटर अर्थ के मिड में जो है ड्रॉ की हुई इमेजिनरी लाइन है, जिसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर। नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर. हेमी मीन्स हाफ. द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. हेमी मीन्स हाफ होता है, हेमिस्फीयर जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है इक्वेटर की मदद से। अब ये हाफ हेमिस्फीयर नॉर्थर्न का है और ये हाफ हेमिस्फीयर साउथर्न का हिस्सा है, यानी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हेमिस्फीयर मीन्स अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, स्फीयर को यानी स्फीयर शेप को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। रोटेट. द अर्थ स्पिन्स और रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट on its axis. It takes 24 hours or 1 day to rotate once. At the same time, the earth is moving around the sun. This movement is called the revolution. The earth takes a year to revolve around the sun. अब आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं द अर्थ एक्सिस, मैंने आपको बताया था कि एक्सिस ये है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब ये स्पिन करती है अर्थ, ठीक है, तो ये मैक्सिमम 24 आवर्स यानी कि एक दिन लगाती है, जिसकी वजह से दिन और रात बदलते हैं। इसी तरह द अर्थ रेवोल्यूशन यानी अर्थ जो है सन के गिर्द चक्कर लगाती है, उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है, और ये पूरा चक्कर जो है साल में पूरा कंप्लीट होता है। द मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. इट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ. ईच कंप्लीट रेवोल्यूशन टेक्स 28 डेज. और मून जो है एक नेचुरल अर्थ का सैटेलाइट है, और ये जो है अर्थ के गिर्द चक्कर लगाता है तकरीबन 28 दिनों में। द रोटेशन ऑफ द अर्थ काउजेज डे एंड नाइट. द डिफरेंट सीजन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ आर काउज्ड बाय इट्स रेवोल्यूशन राउंड द सन एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस. रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है उससे दिनों रात बदलते हैं। द डिफरेंट सीजन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ आर काउज्ड बाय द रेवोल्यूशन, और ये जो है रेवोल्यूशन की मदद से बदलते हैं। प्लेसेस दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर, वो जगहें जो कि इक्वेटर से करीब हैं वो पूरा साल गर्म रहती हैं। प्लेसेस दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर हैव डिफरेंट सीजन, और जो इससे थोड़ा दूर होती हैं उनके मुख्तलिफ सीजन्स होते हैं वहाँ पर, जैसे कि ये अर्थ है और ये इक्वेटर है। प्लेसेस दैट आर नियर टू द सन, तो वो सारा साल गर्म रहती हैं, और जो फर्दर अवे होती हैं उनके मुख्तलिफ मौसम चेंज होते रहते हैं वहाँ पर। सोल्स्टिक्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. द सन रीच इट्स हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट मिड समर i.e. 21 June and its lowest point at midwinter i.e. 22 December. Therefore, 21st June is the longest day of the year and 22 December is the shortest day of the year. Each of the two times is called the solstice. This process is the opposite in the southern hemisphere, where the longest day is on 22 December and the longest night on 21st June. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सन जब अपने हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचता है
मिड समर में, जैसे कि 21 जून को, और लोवेस्ट पॉइंट 22 दिसंबर को पहुंचता है। तो इसी वजह से 21 जून जो है वो साल का सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर जो है साल का सबसे छोटा दिन होता है। इसी तरह अपोजिट में, और ये जो है सोल्स्टिस कहलाता है, और इसी तरह अपोजिट में साउदर्न हेमिस्फीयर में उलट होगा इसका, जैसे कि 22 दिसंबर जो है वो लॉन्गेस्ट डे होगा और 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट नाइट होगी उसमें। स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स, अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड इक्विनॉक्स इज़ मेड अप ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स, इक्वल, इक्वी का मीन है इक्वल एंड नॉक्स मीनिंग नाइट, यानी कि इक्वल नाइट। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर इक्वल, यानी दिन और रात की जो टाइमिंग है वो इक्वल होगी। द स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जैसे कि 21 मार्च मार्क द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। 21 मार्च जो है वो बिगनिंग होती है स्प्रिंग की नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह ऑन 23 सितंबर 2 डे एंड नाइट आर इक्वल लेंथ, वहाँ पे भी 23 दिसंबर में नाइट और डे की टाइमिंग जो है इक्वल लेंथ की होगी। दिस डे कॉल्ड द ऑटम इक्विनॉक्स, और वो दिन क्या कहलाएगा? ऑटम इक्विनॉक्स। मार्क द बिगनिंग ऑफ ऑटम इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ऑफ स्प्रिंग इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ आ चुका होगा, और इसके जो आज हमने एक्सप्लेनेशन मैंने आपको आज इसकी की है वो भी आपको समझ आ चुकी होगी द अर्थ इन स्पेस के अबाउट। ठीक है, इसके अलावा आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।